Okay, students, we have come to you with a new topic, invitation reply. I have already completed the last one, notice. Many other examples of notice, I will complete them after some topics. Then after, reply and invitation. Invitation, reply. इन्विटेशन का मतलब होता है कि किसी को आमंत्रित करना। रिप्लाई का मतलब होता है उस आमंत्रित का होने का आंसर देना, उसको वापस उत्तर देना। तो इन्विटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। रिप्लाई भी दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बिफोर कंप्लीटिंग रिप्लाई, रिप्लाई को पूरा करने से पहले हम इनविटेशन को पढ़ेंगे। हाउएवर, ये बहुत कम पूछा जाता है, पर हमें पता होना चाहिए इनविटेशन क्या होता है। तो इनविटेशन में जो कीवर्ड्स हैं, कोर्डियली, प्लेजर, ऑस्पिशियस, बिनाइन, डेट, डे, टाइम, वेन्यू। वेन्यू का मतलब प्लेस। फिर क्योंकि फॉर्मल है तो कॉम्प्लीमेंट्स भी होंगे। ये कीवर्ड्स हैं। कोर्डियल यानी हार्दिक रूप से, प्लेजर मतलब खुशी से, ऑस्पिशियस शुभ, बिनाइन विनित। फिर डेट और डे, टाइम और वेन्यू, ये सब में इंपॉर्टेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्स अतिथि सत्कार के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल आप करेंगे और एक इनविटेशन लिखेंगे। आपको एक क्वेश्चन के जरिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं। यूर, या सीधा नाम लिख देते हैं स्कूल का ही, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरलीपुरा जयपुर। is going to celebrate annual day on 30th September 2020. Draft a formal invitation on it. ये क्वेश्चन है आपका। आपको इस क्वेश्चन के जरिए इस फॉर्मल इनविटेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है। रिप्लाई नहीं है, ये फॉर्मल इनविटेशन है। फॉर्मल इनविटेशन जब हम लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं, फॉर्मल औपचारिकताएं पूरी करते हैं। फॉर्मल इनविटेशन को पिछला टॉपिक जो नोटिस पढ़ा उसमें भी ले, एडवर्टाइजमेंट आगे पढ़ेंगे,
आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। सब में एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि आप कोई मिस्टेक न करें, क्योंकि कोई भी मिस्टेक आपके नंबर को एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर होता है वो आपके मार्किंग को लेस कर देता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको लिखते समय बहुत ही सफाई से, और लिखना कैसे है, कैसे आप शब्दों को कॉपी के ऊपर सही तरीके से जमाएंगे। तो ये तो हमें पता है कि है ना, हमने ये इनविटेशन लिया है वो फॉर्मल इनविटेशन है, और इनफॉर्मल होगा तो लिखा हुआ आएगा कि इनफॉर्मल लिखें। तो जब ये फॉर्मल इनविटेशन हमने लिखा है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस फॉर्मल इनविटेशन में हमें क्या करना है। एक तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये डोमेस्टिक है या स्कूल का या कोई इंस्टीट्यूट का, तो हमें साफ पता लग गया कि इंस्टीट्यूट का है या स्कूल का है। तो जो भी इनविटेशन देने वाली संस्था होती है वो अपना नाम ऊपर ऊपर लिखती है। तो क्वेश्चन में मान लो हमने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरलीपुरा जयपुर, तो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरलीपुरा जयपुर। अगर जयपुर यहाँ नहीं आप बीच में लिखना चाहें तो ये भी सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा है। वर्ड्स को होच पोच न करें, सफाई से लिखें। दूसरा, क्योंकि फॉर्मल है इनविटेशन, तो इनविटेशन अब इनविटेशन देने वाले कौन है? स्कूल का इनविटेशन तो प्रिंसिपल देंगे, घर का इनविटेशन है तो कोई मुखिया देगा। तो यहाँ पर हमारे पास द प्रिंसिपल एंड the staff. Cordially invite with pleasure on the great occasion of the school. Your benign presence is requested. फंक्शन क्या है? 10th एनुअल फंक्शन। एनुअल डे भी कर सकते हैं, 10th एनुअल डे। कब? डेट, डे, सीधा चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं, एक ये तरीका है, टाइम वेन्यू लिख के ऐसे लिख के, और या फिर दूसरा तरीका है ऑन। मंडे 30th
September 2020 at 10 a.m. in school auditorium. स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल हॉल भी आप लिख सकते हैं, स्कूल कैंपस लिख सकते हैं, स्कूल भी लिख सकते हैं। जो कि ये फंक्शन है, तो द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आपको कॉपी में ये एक ही पेज पे करना है। अब यहाँ ज़रा स्पेस थोड़ा कम है तो हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे इसको। तो जब ऊपर करेंगे तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। एक भी चीज़ इसके अंदर आपको रटने की नहीं है, स्कूल का नाम कुछ भी नहीं रटना। लिख क्या रहे हैं? इनविटेशन। इनवाइट कौन करेगा? स्कूल और स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टाफ। आपको वर्ड जो याद करने ये पहले लिखवा दिए हैं मैंने, इनके अर्थ भी बता दिए हैं। कोर्डियली इनवाइट विथ प्लेजर, हार्दिक रूप से खुशी के साथ आपको इस बड़े अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। स्कूल में आपकी विनय विनित प्रेजेंस उपस्थिति की विनती की जाती है। 10th एनुअल डे क्या मना रहे हैं? 10th एनुअल डे मना रहे हैं। ऑन मंडे, डेट हो गई, डे हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया। चीफ गेस्ट को किसको बुलाएंगे? मिस्टर, आप डार्क भी कर सकते हैं, R.C. मेहता। अगर आप चाहें तो इसकी पोस्ट का नाम कोई भी डाल सकते हैं, मान लीजिए MLA है, ठीक है। ये होने के बाद आप ये फिनिशिंग पे आए, अपने लेफ्ट साइड में R.S. V. और P फ्रेंच वर्ड है, R.S.V.P. आप लिख सकते हैं इसे। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आपको बोर्ड पे साफ दिखाई दे। R.S.V.P. रेस्पोंडेड वाउस प्रेल। जो उत्तराकांक्षी होते हैं उनके लिए इधर एक वर्ड आता है, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द स्कूल। RSVP क्यों लिखते हैं? जो मेन व्यक्ति है उसका एड्रेस। तो हमारे मेन व्यक्ति कोई भी है, जैसे कोई प्रिंसिपल है हमारे, तो R.C. शर्मा, R.C. शर्मा प्रिंसिपल। बस स्कूल का नाम ऊपर आ चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है। दैट इज द वन पार्ट ऑफ द इन्विटेशन। इट इज ए फॉर्मल इन्विटेशन। ये एक फॉर्मल इन्विटेशन है। सामान्यतः शादी विवाह कोई भी छोटे मोटे अवसर होते हैं, जैसे किसी लड़के का जन्म हुआ घर में, या घर में कोई आपके जस्ट लाइक कह सकते हैं सवामणि वगैरह, तो उनके सबके कार्ड छपते हैं। वो कार्ड इसी बेसिस पे छापे जाते हैं। तो ये स्कूल का इन्विटेशन था, इसीलिए हमने स्कूल का नाम पहले रखा। इमेजिन दैट कि ये स्कूल का इन्विटेशन नहीं है। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ
छोटा सा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मान सकते हैं कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था क्वेश्चन आपके पास मिस्टर B.S. Singh is going to celebrate their grab step ceremony. स्टेप सेरेमनी का मतलब होता है गृह प्रवेश सेरेमनी। ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई ऑन इट। ड्राफ्ट ए फॉर्मल, जरूरी नहीं फॉर्मल लिखा हुआ है, अगर इनफॉर्मल लिखा हुआ है तो जरूर आएगा। अगर नहीं लिखा हुआ, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन आए, ड्राफ्ट ए फॉर्मल इन्विटेशन, बस इतना सा है। तब आप क्या करेंगे? तो कुछ भी आपको इतना नहीं करना, क्योंकि ये स्कूल का था। आप क्वेश्चन उतार सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, केवल इसको हम घर का एड्रेस ऊपर देना नहीं है, स्कूल का पता नहीं देना, तो वो तो पार्ट ही साफ है, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। इनविटेशन लिखा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेढ़ा लिखें, सीधा भी लिख सकते हैं। जो टेढ़ा लिखेंगे और उल्टा सुल्टा हो रहा है तो आप सीधा ही लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिस्टर B.S. सिंह, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ ही इनवाइट करते हैं, मिसिज एंड मिस्टर B.S. सिंह। ठीक है। कोर्डली इनवाइट विथ प्लेजर ऑन द ग्रेट ओकेजन। ग्रेट की जगह आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो ये शुभ अवसर है ना, उनका तो ये शुभ अवसर है। तो कोर्डली इनवाइट विथ प्लेजर ऑन द ऑस्पिशियस, आप इसको ऑस्पिशियस, शुभ ओकेजन ऑफ द स्कूल, नहीं ऑफ द स्टेपिंग सेरेमनी, यहां पर हो जाएगा स्टेपिंग of their newly built home your benign presence is requested। यहां पर आप डाल सकते हैं स्टेपिंग सेरेमनी। गृह प्रवेश सेरेमनी भी लिख सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स में। कब होगा? मंडे को। कितने बजे? इतने बजे। कहाँ पर? स्कूल ऑडिटोरियम नहीं, अब उनके घर का पता देना होगा। गृह प्रवेश है तो घर का पता देना पड़ेगा, तो यहाँ पर दे दिया उन्होंने पता, इन मयूर विला 26 राम नगर जयपुर। इसमें कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, यहां पर प्रिंसिपल हट जाएगा, यहां पर स्कूल हट जाएगा। विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द फैमिली।
मिस्टर BS सिंह। कोई भी एज्यूम्ड एड्रेस या ये वाला एड्रेस आप यहां लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? एज इट इज ये फॉर्मल इनविटेशन का डोमेस्टिक वाला लिखवाया है, इससे पहले इंस्टीट्यूट का लिखवाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।